वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पंचतंत्र की चौथी कथा, डैट इज़ सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। इस कथा के अंतर्गत आने वाले सारे श्लोक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पहला श्लोक। वरम बुद्धिन स विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंह कारका। क्या अर्थ है इसका? इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्या से बढ़कर क्या होती है? बुद्धि होती है। और यही इस कथा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि ये इस कथा के सारांश का श्लोक है। वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वरम बुद्धि न स विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा, अर्थात विद्या से बड़ी क्या होती है? बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धिहीना विनश्यति, अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति का नाश हो जाता है। यथा, जिस प्रकार यहाँ पे सिंह कारक का हुआ। सिंह कारक कौन है यहाँ पे? वो 4 ब्राह्मण जिन्होंने सिंह की उत्पत्ति की थी। उसे सिंह के अस्थियों को, उसके मांस को जोड़कर उसमें प्राण संचार करके सिंह की उत्पत्ति की थी। इसलिए यहाँ पे उन ब्राह्मणों को यहाँ सिंह कारक कहा गया है। तो बुद्धि बड़ी या भैंसवाल कहावत भूल जाओ, यहाँ पे पढ़ो विद्या बढ़कर है, बुद्धि बढ़कर है विद्या से। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना अगला श्लोक। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरीव केवला याना वैश्यव सामान्य पथिकैर उपभज्यते। इस श्लोक को समझने से पहले इसका संदर्भ समझते हैं। संदर्भ क्या है कि इस कहानी में 4 मित्र थे। 4 मित्र में एक मित्र लोक व्यवहार में कुशल था पर उसके पास विद्या नहीं था, अर्थात शास्त्र का ज्ञान नहीं था। बाकी के 3 मित्र जिनके पास शास्त्र का ज्ञान था, उसमें से एक मित्र ये कहता है कि जो हम धन अर्जन करेंगे उस धन का 1 फुटी हिस्सा भी हम उस चौथे मित्र को नहीं देंगे जिसके पास सिर्फ लोक व्यवहार की बुद्धि थी, शास्त्र का ज्ञान नहीं था। पर इस चीज़ को अपोज करते हुए उसका दूसरा मित्र कहता है कि हम सब बचपन से ही एक साथ रह रहे, तो अगर हमारे हिस्से का, हमारे कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा अगर ये ले लेता है तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो मित्र इस श्लोक को कहता है। तो अब देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक में 2 प्रकार की स्त्री का वर्णन है। पहला स्त्री जो घर की लक्ष्मी है, राइट, जो घर की लक्ष्मी वो तो सिर्फ घर की है। और दूसरा ही है वैश्या। वैश्या का सभी उपभोग करते हैं पर घर की लक्ष्मी सिर्फ घर की लक्ष्मी होती है। तो इन 2 स्त्रियों का उदाहरण लेकर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि वैसे धन का क्या लाभ जिससे सबका लाभ ना हो, उस लक्ष्मी से क्या किया जा सकता है, वही यहाँ भी लिखा है। इसे गलत सेंस में मत ले जाना कि यहाँ पे वैश्या के उपभोग का वर्णन किया गया है। यहाँ पे बस ये किया गया है कि जो धन होता है उसका सार्वजनिक लाभ होना चाहिए। होप आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चिरातारांतु वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा एव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब यानी कि परिवार है। पहले के इस संदर्भ को इस श्लोक में भी कंटिन्यू किया गया है कि वो मित्र अपने व्यू पॉइंट को प्रूव कर रहा है ये कहकर कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अयम निजा परो वेति, अर्थात ये हमारा है, ये पराया है। गणना लघु चेतसाम, इस चीज़ की गणना यानी कि ये अपना है, ये पराया है, इस चीज़ की गणना लघु चित्त वाले लोग, अर्थात छोटे दिल वाले लोग ये करते हैं कि ये हमारा है, ये पराया। पर उदार दिल वाले क्या कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। उदार चिरातानंतु वसुधैव कुटुम्बकम। विद दिस श्लोक हमारे इस कथा का सारे श्लोक खत्म होते हैं। तो दिस वॉज द एंड ऑफ ए वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।